हेलो स्टूडेंट्स, इंडेस 103 के बारे में मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पॉइंट है आपका इन प्रोसेस रिसर्च के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन प्रोसेस रिसर्च को हम इंडेस 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन में नेट असेट की कैलकुलेशन में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी एक रिसर्च है और ये रिसर्च आपकी एक आइडेंटिफाइबल असेट है और इन प्रोसेस रिसर्च जो है ये हम अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में लेकर चल लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये चेक करना होता है कि ये जो रिसर्च आपकी है, क्या ये रिसर्च एक आइडेंटिफाइबल असेट है? अगर ये रिसर्च एक आइडेंटिफाइबल असेट है तो ही आप उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन में नेट असेट की कैलकुलेशन का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एज्यूम करके चलते हैं कि रिसर्च जो है एक आइडेंटिफाइबल असेट है, तो क्वेश्चन में वो बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि हाँ ये तो लेनी लेनी है। वही चीज़ बच्चे क्या होते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि इन प्रोसेस रिसर्च जहाँ भी दिखे उसको फेयर वैल्यू पे टेकन ओवर कर लेना होता है और इंडेस 103 अलाउ करता है इसको, लेकिन इंडेस 38 के हिसाब से रिसर्च जो है नहीं दिखाई होती, लेकिन इंडेस 103 इसको अलाउ कर देता है। यहीं अगर मैं आपसे ये कह दूं कि रिसर्च जो की हुई है उसको आप किसी को सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते, आप उस रिसर्च को किसी को सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते किसी एंटिटी को, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया लूज कर देगा, और जैसे ही वो आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया लूज कर देगा तो वो आपका आइडेंटिफाइबल असेट नहीं होगा। और इंडेस 103 कहता है कि जितनी भी आइडेंटिफाइबल असेट हैं उनको आपको नेट असेट की कैलकुलेशन में लेना होता है। ठीक है, जब वो इन प्रोसेस रिसर्च प्रूव हो चुकी है कि ये आइडेंटिफाइबल असेट नहीं है, तो भले ही उसकी फेयर वैल्यू दे भी रखी होगी तो भी आप उसको इन प्रोसेस रिसर्च को आप अपनी नेट असेट की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ये पॉइंट की ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है इस बेस पर कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन जब भी कभी एफआर का टफ पेपर आएगा, जैसे कि आपका मई 25 में आपका पेपर आया था ऑडिट का, उस लेवल का अगर एफआर का पेपर बनाया गया ना तो वहां पे आपको हर क्वेश्चन में इसी तरह के माइन्यूट पॉइंट्स दिखेंगे, जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो आपने कभी फोकस भी नहीं करे होंगे। तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया जरूर फुलफिल होना चाहिए, तभी आप उस इन प्रोसेस रिसर्च को नेट एसेट की कैलकुलेशन में लोगे, अदरवाइज उसको आप इग्नोर कर दोगे और फिर वो कैसे आएगी, फिर वो आपका गुडविल के रूप में आएगी आपके पास में। ठीक है, चलिए ये डिस्कस करना था मुझसे। थैंक यू, बाय बाय।